ये घपला या फोकस अरविंद केजरीवाल तमाशा कर रहे हैं? नहीं देखिए, जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम हर पार्टी को परफॉर्मा देते हैं कि हम इतनी वोट काट रहे हैं, इतनी जोड़ रहे हैं, आप इसमें आके हमसे बात कर लीजिए। और जो भी BLO होता है वो जाता है, संपर्क करता है। तो ये कह देना कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की गलती है, मैं ये बात नहीं मान सकता। ऋतुराज जी सुन रहे हैं ना आप? ध्यान से सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज को जो बताया गया है कि और ये परसों ही 3-4 दिन पहले ही हुआ है कि आपको पूरा ब्यौरा दिया गया, बताया गया कि ये तरीका होता है वोट जोड़ने का, ये तरीका होता है वोट काटने का, आप आइए हमसे बात कीजिए। राजीव कुमार जी ने बड़े विस्तार से हर सवाल का जवाब दिया। कुमार ये बात जानते थे कि ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो किसी बोझ के साथ रिटायरमेंट नहीं चाहते थे, तो उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक और अब दिल्ली तक। तो अब इस बीच में जब अरविंद केजरीवाल शिकायत करने पहुंचे हैं, तो वो उस वक्त कहाँ थे जब ये वोटें काटी जा रही थी या जोड़ी जा रही थी? कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? यही तो सवाल है, कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? 5000 वोट काट दी गई जी नई दिल्ली में, 13000 जोड़ दी गई जी नई दिल्ली में, कहाँ थे वो? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आप पूरी बात तो सुनिए। ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करता है किसकी इसकी वोट काटे जा रही है, किसकी इसकी जोड़ी जा रही है। यही चीज़ की तो शिकायत थी कि भाई ऑनलाइन जो वेबसाइट पे केवल 409 नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक्चुअल में जो लिस्ट दे रखी है वो 5000 की दे रखी है। और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप अपना ही चैनल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी लिस्ट दी गई है। भाजपा के लेटर हेड पे इनके BLAs ने पूरा का पूरा नाम कटवाने के लिए पूरी लिस्ट दे रखी है और उसी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने वो किया था। और जाकर जब आप ये कहते हो, जब आप ये कह रहे हो, एक सेकंड ऋतुराज जी, मेरे रिपोर्टर छोड़ दीजिए, अपनी बात कीजिए। जब आप ये कह रहे हो तो आप पता है आप क्या कह रहे हो? आप सीधे सीधे बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना इसकी गंभीरता? चुनाव आयोग से तो शिकायत करेंगे और किससे शिकायत करेंगे? शिकायत करना अलग बात है, आप शिकायत नहीं, आप उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कटघरे में खड़े होंगे तो होंगे, लेकिन ये गलत हो रहा है तो हो रहा है। हम तो कहेंगे ना कि भाई 13000 लोग, ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन में 13000 लोग जुड़ गए? आप मुझे बताइए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन ये खामी सिर्फ आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, बीजेपी को तो ऐसी कोई खामी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को नजर आ रही है या नहीं आ रही है? खामी बताता हूँ कहाँ पर है। लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से 28 नवंबर कट ऑफ डेट थी जब वोटर लिस्ट में अपग्रेड होने थे। तब तक 3 लाख वोटर जुड़ते हैं और उसके बाद 20 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर के आसपास से अभी तक जब इलेक्शन अनाउंस हुए 5 लाख वोटर जुड़ गए। ऐसे कैसे हो गया कि 4 महीने में तो जुड़ रहे हैं 3 लाख वोटर और 20 दिन के बाद 2 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर जुड़ गए 5 लाख वोटर? तो संदेह तो जाएगा ना कि विश्वसनीयता तो कटघरे में खड़ी होगी ना इलेक्शन कमीशन। बीजेपी की कठपुतली और बिल्कुल बताइए ना, इलेक्शन कमीशन ने रमेश बिदूड़ी के बयान पे क्या किया? लीजिए, आप लोगों पर आरोप लग रहा है, आप लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, आपने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी कठपुतली बना लिया। राजीव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाय द वे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप रोज करिए ना तो आपकी आदत हो जाती है, जो आम आदमी पार्टी की आदत है, हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो सरकार बनाते थे, एफिडेविट जब बना के दिया था कि कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड है। 1 मिनट बीच में नहीं। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, राजीव जी ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लाइन बहुत अच्छी बात बोली थी कि हकीम लुकमान भी आपके शक का इलाज नहीं कर सकते। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, ये राजीव जी ने कहा था। तो इनका जो शक का बीमारी है, ये शक की बीमारी इनको तभी होती है जब चुनाव हारते हैं। चुनाव हारते हैं, CS का सर्वे रखिए अपने पॉकेट में, आप सच्चाई और फैक्ट से बात किया कीजिए। आपकी आवाज ही नहीं जा रही है, माइक इधर है भाई साहब। सच्चाई और फैक्ट से बात कीजिए। तेलंगाना जब जीत जाते हैं तो EVM भी ठीक रहती है, वोटर लिस्ट भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ते हैं तो दो मुंह साहब का दोनों मुंह बंद हो जाता है, आराम से सब लड़ते रहते हैं, उसके बाद फिर खुल जाते हैं। बात आपने कह दी है ना, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल पार्टी है। और ये कपटीवाल जो हैं, ये पूरी तरह से कपट से ऊपर से नीचे तक घिरे हुए। नहीं, आपने ये जो बात कही है ना, अच्छा कहिए। सुनिए, अजय आलोक जी, सर्प जो है ना, सर्प, अजय आलोक जी, सर्प जो है वो भगवान शिव को प्रिय है, भगवान शिव को सर्प प्रिय है, ठीक है? तो मुझे गर्व है इस बात पे अगर आप मुझे सर्प कह रहे हैं। लेकिन अगर दो मुआ सांप अगर कोई है ना तो आप दोनों हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये रहा। उसका ये लीजिए, ये प्रमाण देख लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पितृ संगठन को, मोहन भागवत जी को एक पत्र लिखा था कि ये छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई कह रहा है बड़ा भाई मुझे मार रहा है। लेकिन ईशान जी, आप इनसे दोस्ती बता रहे हो सर। चुनाव लड़ते हैं आप दोनों मिलकर, हैं? इनका मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी ने सबसे पहले समर्थन देकर बनवाया था। नहीं सर, ऐसे थोड़ी है, जनता मूर्ख थोड़ी है सर, जनता मूर्ख नहीं है ना सर। एक सेकंड, इनको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक एक बार भी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए नहीं गई है कि फर्जी वोटर लिस्ट में। सुनिए, परवेश वर्मा सरेआम पैसा बांट रहे हैं, एक बार भी शिकायत नहीं करी है, समझ रहे हैं?
लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहते हैं। तो किसके साथ में नूरा कुश्ती हो रही है सारा देश देख रहा है, सारी जनता देख रही है। भाजपा के मुख्यालय में इनकी लिस्ट तैयार हो रही है, इसलिए सुनिए, इनका कोई स्टेक नहीं है दिल्ली में, और देखिए इनका कोई नुकसान इस बार भी नहीं होने वाला है। घबराहट में ये है क्योंकि 26 साल से सत्ता से बाहर है, इनकी घबराहट ये है कि किसी तरीके से, वैसे तो आ नहीं सकते, काम के आधार पे तो आ नहीं सकते, केजरीवाल जी के काम के मुकाबला तो इनके 20 राज्यों में कर नहीं सकते। तो सर जनता करेगी ना सर, उसका फैसला तो जनता करेगी। देखिए रोमाना जी, चुनाव तो एनडीए का भी आप अगर देखेंगे तो उनके भी घटक दल आपस में, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, शिवसेना हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, सब बीजेपी के खिलाफ भी लड़े हैं सारे चुनाव पिछले। और आप देखेंगे ये भी तो ऐसी गाली गलौज थोड़ी करते हैं, एक दूसरे को एंटी नेशनल थोड़ी कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाकर एफआईआर थोड़ी दर्ज करवाते हैं। सर बात करेंगे तो मेरे पास लंबी फहरिस्त है। टीडीपी के नेता नायडू साहब ने ये कहा था। सर अभी तक आप दिल्ली से यूपी तक थे, अब आप यूपी से नीचे आंध्र प्रदेश चले गए। सर आपने सहयोगी दलों की गाली गलौज की और गाली सर चुनावी माहौल है ना सर, चुनावी माहौल है। अभी 4 महीने पहले तो गलबैयां हो रही थी, आप लोग सब साथ साथ में थे, और अब एक दूसरे के ऐसे गिरेबान पकड़ के सर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अगर भाषा की शैली आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से नीचे शैली पे कोई नहीं जा सकता। अभी उन्होंने कल कहा आपदा है, एक आपदा, अगर हम उसी भाषा में बात करें तो एक आपदा हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ रखी है उत्तराखंड से, उसे भी हटा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपका तो वैसे प्रदीप जी का फोकस बिल्कुल सही यूपी पर टिका हुआ है एकदम, प्रदीप जी का फोकस बिल्कुल यूपी पर टिका हुआ है, दिल्ली आ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, देखिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर डॉक्टर अजय आलोक ने कही, मैं उस पर आगे चर्चा करना चाह रही हूँ। हर्षवर्धन सर आपके पास भी आऊंगी। वो कह रहे हैं कि साहब जब ये जीत रहे होते हैं तो ना इनको ईवीएम में दिक्कत होती है, ना वोटर लिस्ट में दिक्कत होती है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस बात का एहसास कर चुके हैं कि ये चुनावी लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल बन गई है, और इसीलिए हर हथकंडा कह लीजिए आप, दाव कह लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आजमाया जा रहा है? इसका बड़ा कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल 11 साल के राजनीतिक सफ़र में पहली बार एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने साथियों की सीट चेंज की है, टिकटें भी काटी हैं। तो पहली बार एक पॉलिटिशियन के रूप में उनके सामने जनता, उनको लग रहा है कि मेरे वोट इस बार कम हो सकते हैं। दूसरा जो आप बात कर रही थी अभी इंडिया अलायंस की, उसकी ज़रा देखिए कि हो क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले से निर्धारित थी, जिसमें अजय माकन जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है आफ्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा कि अरविंद कैसे देश विरोधी है मैं बताऊंगा आपको। आप कह रहे थे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आए नहीं फिर? ठीक है, 10 मिनट पहले ऊपर से फ़ोन आता है कि इसको स्थगित कर दीजिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगियों ने कहा कि आप ये भाषा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में साथ हम लड़े थे, एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ऐसे भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। एलाइज की बात मानी, और उन तमाम एलाइज ने, समाजवादी पार्टी ने, शिवसेना ने, और एक और एलाई टीएमसी ने, इन सब ने फिर समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को। यानी कांग्रेस पार्टी ने एलाइज की बात भी मानी राहुल गांधी ने, और उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इनके सामने एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है, अब क्या करेंगे मेरे समझ से बाहर है। और जो बात अजय आलोक जी बोल रहे थे, आप कांग्रेस पार्टी और खाई किसके लिए कहा? बताता हूँ कुआं और खाई किसके लिए कहा आपने? जल्दी से। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा। क्यों? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं, जो कि मिले हुए थे। अब लेटेस्ट कौन मिला हुआ है ना, ये जांच का विषय है। नहीं, जांच का विषय तो है, लेकिन जांच जनता करेगी, और जनता जो है ना वही फैसला सुनाएगी ना। आपके कहने से क्लियर थोड़ी हो जाएगा, आपके कहने से क्लियर नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।